स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म सीएलएस से बुलिश है। ब्रोकरेज ने ये कंपनी की जून तिमाही की रिकॉर्ड कमाई के बाद स्टॉक को एक्यूमुलेट से आउटर परफॉर्म में अपग्रेड किया है और इसका टारगेट प्राइस 655 से बढ़ाकर 950 कर दिया है, जो उसके शेयरों के क्लोजिंग प्राइस से 68% ज्यादा है। बता दें कि 2026 में अब तक शेयर ने अपने निवेशकों को 450% का जोरदार रिटर्न दिया है। सीएलएस ने कहा कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज का जून तिमाही का 1910 करोड़ का रेवेन्यू उसके अनुमान से 20% ज्यादा था, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 33% और साल दर साल 87% बढ़ा। ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी का ऑप्टिकल बिजनेस जो कुल रेवेन्यू में 96% का योगदान देता है, पिछली तिमाही के मुकाबले 34% और साल दर साल 92% बढ़ा है। ब्रोकरेज ने कहा कि यूएस टैरिफ रीसेट की वजह से ईबीआईटीडीए लगातार 97% बढ़कर 385 करोड़ हो गया, जबकि मार्जिन 20% तक बढ़ गया। कंपनी के हाल के 1500 करोड़ के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और उम्मीद से ज्यादा पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखते हुए सीएलएसए ने फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2029 के लिए अपनी कमाई का अनुमान 7% से बढ़ाकर 125% कर दिया है और ये कहा कि कंपनी अब इस समय के दौरान अपनी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशंस एंड अमोर्टाइजेशंस को 62% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ते हुए देख सकती है। ये उम्मीद स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज के अब तक के सबसे अच्छे क्वार्टर परफॉर्मेंस के बाद आई है। कंपनी ने जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में लगभग 20 गुना बढ़ोतरी के साथ 197 करोड़ की रिपोर्ट दी, जबकि रेवेन्यू 87% बढ़कर रिकॉर्ड 1910 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडीए 397 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जिसमें मार्जिन बढ़कर 20.8% हो गया, जो लगभग 20 तिमाहियों में सबसे ऊंचे लेवल है। तिमाही के दौरान कंपनी ने 1500 करोड़ का क्विप पूरा किया, नेट डेब्ट फ्री हो गया और नेक्स्ट जनरेशन एआई डेटा सेंटर्स के लिए ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के लिए $1.11 बिलियन का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। कंपनी इस महीने की शुरुआत में तब चर्चा में थी जब उसने फुजीकुरा लिमिटेड के साथ एक बड़ा यूरोपियन पेटेंट विवाद जीता, जब यूरोपियन पेटेंट ऑफिस और टेक्नोलॉजी और टेक्निकल बोर्ड ऑफ अपील ने फुजीकुरा का यूरोपियन पेटेंट पूरी तरह से रद्द कर दिया। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट की सिफारिशों के अनुसार स्टॉक को कवर करने वाले सभी 4 एनालिस्टों ने बाय रेटिंग दे दी है। आम सहमति से टारगेट प्राइस 674 है, जिसका मतलब है कि शुक्रवार की क्लोजिंग से लगभग 20% की बढ़ोतरी होगी। आज के कारोबार में शेयर ने इंटरडे में 5% की तेजी दिखाई। हालांकि कारोबारी दिन के आगे बढ़ने के साथ ही इसमें मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। दोपहर 1:40 पर एनएसई पर 1.15% की बढ़त के साथ 571.30 पर ट्रेड करता नजर आया। स्टॉक 2026 में अब तक 474% से ज्यादा और पिछले 12 महीनों में लगभग 364% बढ़ा है। वहीं 3 महीनों में स्टॉक ने 103.52% की छलांग लगाई है। एक हफ्ते में शेयर 13% चढ़ा है।